आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। क्या आप तैयार हैं एक मजेदार सफर के लिए? गोल्ड मेडल वाली बहू। गांव हरिपुर में रामदयाल जी का बड़ा सम्मान था। उनका परिवार साधारण था, पर उनकी सोच थोड़ी पुरानी थी। उनके बेटे मोहन की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की सुमन से हुई। सुमन बेहद होशियार थी और उसने पढ़ाई में कई पुरस्कार जीते थे। यहाँ तक कि उसे कॉलेज में गोल्ड मेडल भी मिला था। शादी के बाद जब सुमन पहली बार ससुराल आई तो पूरे घर में उसकी खूब तारीफ हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, सास कमला देवी को सुमन की पढ़ाई और उसकी उपलब्धियां खटकने लगीं। उन्हें लगता था कि बहू का काम सिर्फ घर संभालना है, ना कि किताबों में खोए रहना। एक दिन कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, बहू, ये गोल्ड मेडल घर के काम में तो कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ तुम्हें रसोई और घर का काम सीखना होगा। सुमन मुस्कुराकर बोली, माँ जी, मैं घर का काम भी सीख लूंगी और अपनी पढ़ाई का भी सही इस्तेमाल करूंगी। लेकिन कमला देवी को उसकी बात समझ नहीं आई। वे अक्सर उसे ताने देतीं और उसके मेडल को बेकार बतातीं। मोहन बीच में फंस जाता, पर वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन गांव के स्कूल में नए शिक्षक की जरूरत पड़ी। प्रधान ने पूरे गांव में घोषणा की कि जो भी योग्य हो आवेदन दे सकता है। सुमन ने चुपचाप आवेदन कर दिया। जब कमला देवी को पता चला तो वे बहुत नाराज हुईं। हमारी बहू बाहर नौकरी करेगी, लोग क्या कहेंगे? उन्होंने गुस्से में कहा। सुमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी तो पूरे गांव का भला होगा और मैं घर का काम भी नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों बाद खबर आई कि सुमन को स्कूल में शिक्षक के रूप में चुन लिया गया है। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। बच्चों को पढ़ाने का उसका तरीका बहुत अच्छा था और धीरे धीरे स्कूल का स्तर भी बेहतर होने लगा। एक दिन स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां जिले के अधिकारी भी आए। सुमन को उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। जब उसने मंच पर अपना गोल्ड मेडल दिखाया और अपनी कहानी सुनाई तो सभी लोग गर्व से भर गए। ये खबर जब घर पहुंची तो कमला देवी के दिल में कुछ बदलने लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सुमन का मेडल सच में कीमती है। शाम को जब सुमन घर लौटी तो कमला देवी ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में नमी थी। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी काबिलियत को समझा नहीं। तुम्हारा गोल्ड मेडल सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरी परिवार का गर्व है। सुमन ने प्यार से उनके पैर छुए और कहा, माँ जी, आप ही मेरा सबसे बड़ा सहारा हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। कमला देवी खुद सुमन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी। मोहन भी गर्व से अपनी पत्नी की तारीफ करता। गांव में अब लोग सुमन को गोल्ड मेडल वाली बहू कहकर बुलाती थी और ये नाम सम्मान का प्रतीक बन गया था। सुमन ने साबित कर दिया कि अगर बहू को मौका मिले तो वो घर और समाज दोनों को रोशन कर सकती है। बेचारी अंधी भिखारन। शहर के भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर रोज एक अंधी भिखारन बैठती थी। उसका नाम गीता था। आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। हाथ में एक पुरानी कटोरी और पास में एक लाठी, यही उसकी दुनिया थी। लोग आते जाते उसे कुछ सिक्के दे जाते तो कुछ बिना देखे ही निकल जाती। कई बार बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते, लेकिन गीता कभी किसी से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप भगवान का नाम लेती रहती। गीता की एक छोटी सी झोपड़ी थी जो शहर के किनारे बसी थी। वहां उसके साथ उसका एक छोटा बेटा सोनू रहता था। सोनू ही उसकी आंखें था। वो स्कूल जाता और लौटकर अपनी माँ को दिन भर की बातें सुनाता। गीता को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। हर सुबह गीता सोनू को तैयार करती, उसे खाना देती और फिर खुद चौराहे पर बैठने चली जाती। दिन भर जो भी पैसे मिलते वो सावधानी से बचाकर रखती, ताकि सोनू की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थीं, लेकिन गीता फिर भी अपनी जगह बैठी थी। उसे डर था कि अगर वो नहीं गई तो उस दिन की कमाई नहीं होगी और सोनू की फीस कैसे भरेगी। तभी एक अमीर आदमी कार से उतरा। उसने देखा कि गीता पूरी तरह भीग चुकी है, लेकिन फिर भी वहीं बैठी है। उसने पास आकर पूछा, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्यों बैठी हो? गीता ने विनम्रता से कहा, साहब, मेरा बेटा पढ़ता है, उसकी फीस भरनी है, इसलिए मजबूरी है। आदमी ने कुछ देर सोचा और बिना कुछ कहे चला गया। गीता को लगा कि शायद वो भी बाकी लोगों की तरह चला गया। अगले दिन जब गीता चौराहे पर पहुंची तो उसे पता चला कि पास के एक स्कूल में किसी ने सोनू की पूरी साल की फीस जमा कर दी है। गीता को विश्वास नहीं हुआ। वो तुरंत स्कूल पहुंची। स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया, कल एक सज्जन आई थी, उन्होंने तुम्हारी बेटी की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ले ली है।
उन्होंने कहा कि ऐसी माँ का बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा। ये सुनकर गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। कुछ साल बीत गए। सोनू ने मेहनत से पढ़ाई की और एक दिन बड़ा अफसर बन गया। अब गीता को चौराहे पर बैठने की जरूरत नहीं थी। सोनू ने अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर बनवाया। एक दिन सोनू अपनी माँ को उसी चौराहे पर ले गया। गीता ने पूछा, बेटा यहाँ क्यों लाई हो? सोनू ने मुस्कुराकर कहा, माँ, यहीं से हमारी किस्मत बदली थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत और त्याग की वजह से हूँ। गीता ने बेटी का चेहरा छूते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन चौराहे पर खड़े लोग एक अंधी भिखारन की कहानी सुन रहे थे, जो अब किसी की बेचारी नहीं बल्कि एक महान माँ बन चुकी थी। ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।